बुद्धिमान आदमी है वो समाज के लिए उपयोगी हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। बहुत बुद्धिमान आदमी बेईमान भी हो सकता है, धोखेबाज भी हो सकता है, लड़ाई भी लड़वा सकता है, हमें बरगला भी सकता है। बुद्धिमान आदमी, विद्वान आदमी तब समाज के लिए उपयोगी होता है जब वो समाज हित, समाज चिंतन और समाज में न्याय चरित्र की बात करता है। वो आदमी बुद्धिमान और विद्वान हो सकता है। साथियों, मैं मेरी बात शुरू करने से पहले मूल्यवासी बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, वीरांगनाओं को, जिन लोगों ने असमानता के विरोध में समानता का प्रचार प्रसार किया, जिन महापुरुषों, महानायकों ने हमें मान, सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा, संपत्ति, संरक्षण, वोट का अधिकार दिया, उन सभी महापुरुष, महानायकों को नमन करते हैं। सम्मानित मंच उपस्थित श्रोतागण, आप सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात शुरू करने का प्रयास करती हूँ। जिस तरीके से आज के समय में अभी हाल में बहुजन फेडरेशन फॉर इक्वलिटी का निर्माण किया गया और बड़े पैमाने पे इस संगठन को अवसर दिया गया अपनी बात रखने का इस मंच पे, मैं उस संगठन के तौर पे अपनी बात को रखने का प्रयास करती हूँ। साथियों, आज का जो युवा है, जो स्टूडेंट्स है, जिसके संदर्भ में आप अगर जानना चाहे तो युवा का उल्टा वायु होता है और वायु की गति बहुत तेज होती है, जिसको हमारे भाषा में आमतौर पे कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवाओं के देश में अगर बढ़ोतरी करनी है, कहने का मतलब देश की तरक्की करनी है, तो युवाओं को आगे आना होगा। माओ त्से ने कहा, अगर आप किसी देश की तरक्की चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, तो आपको वहां के 50% स्टूडेंट्स और 50% महिलाओं को सड़क पे उतार दो तो आप तरक्की बड़ी आसानी और जल्दी समय में पा जाएंगे। उसी संदर्भ में साथियों, अगर किसी समाज को गुलाम बनाना है तो उसकी तीन चीजों को हटा दिया जाए, शिक्षा, संपत्ति और शस्त्र, वो समाज गुलाम बन जाएगा। वर्तमान में हमारे समाज के युवाओं की यही स्थिति है। उनके अधिकांशता, उनको ऐसा लगता है हमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो बहुत ऊंचे स्तर की शिक्षा है। उस संदर्भ में आपको बताना चाहते हैं, शिक्षा, संपत्ति और शस्त्र को छीनने से आज के हालात का निर्माण हुए। हिरण होता है जंगल में और बाघ भी होता है। हिरण की जो दौड़ने की क्षमता होती है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और बाघ की होती है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन होता क्या है कि बाघ हिरण का शिकार कर लेता है और हिरण मार खा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हिरण के दिमाग की जो दौड़ने की गति है वो उसके दौड़ने की गति से तेज दौड़ रही है, यानी उसके दिमाग की गति में इतना डर भरा हुआ है कि वो अपने दौड़ने की गति को नहीं देख पा रहा है। वैसे हमारे मूल्यवासी बहुजन समाज के स्टूडेंट्स के अंदर इतना ज्यादा डर ब्राह्मणिकल सिस्टम के द्वारा भर दिया गया है कि उनकी सोच को छोटी कर दिया गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, लो एम इज क्राइम, छोटा विचार रखना ही क्राइम है। आज हमारे विचार को क्राइम के रूप में बदल दिया जा रहा है। साथियों, 28 दिसंबर 1929 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, सिर्फ शिक्षा पाने से योग्यता हासिल नहीं होती। ये जब भाषण वो दे रहे थे, जो वक्तव्य उन्होंने कहा है, उस संदर्भ में क्या था? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर करते हैं, प्रशंसा के लिए मैं खुद योग्य नहीं हूँ। वो जब विलायत से लौट के पढ़ाई करके यहाँ आते हैं, उन्होंने कहा, मुझे मान्य पत्र देने के लिए बहुत सारे लोग मेरे आगे पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन मैंने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि प्रशंसा सुनने वालों के ऊपर तय करती है। मैं खुद नहीं ये तय कर सकता कि मैंने शिक्षा ग्रहण की है तो मेरे मत योग्यता हासिल हो चुकी है। दूसरे संदर्भ में कहते हैं, वही पे दूसरी बात कहते हैं कि बहुत बुद्धिमान आदमी है वो समाज के लिए उपयोगी हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। बहुत बुद्धिमान आदमी बेईमान भी हो सकता है, धोखेबाज भी हो सकता है, लड़ाई भी लड़वा सकता है, हमें बरगला भी सकता है। बुद्धिमान आदमी, विद्वान आदमी तब समाज के लिए उपयोगी होता है जब वो समाज हित, समाज चिंतन और समाज में न्याय चरित्र की बात करता है। वो आदमी बुद्धिमान और विद्वान हो सकता है। उतना ही नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 23 और 24 मई 1931 में कहा, निश्चय के साथ लड़ी हुई लड़ाई, सम्मान की जो लड़ाई है, वो अपने आंदोलन को सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा सकती है। ये बात क्यों कहा, उस संदर्भ में आपको थोड़ा सा संदेश देंगे। डॉक्टर
बताना चाहती हूँ। उस टीचर ने कहा, आज मुझे यहाँ एक सबक मिला। वो सबक ये मिला कि 100 रुपए की जो नोट है ये गंदा भी हो जाए, थोड़ा सिकुड़ भी जाए तो इसकी कीमत कम नहीं होगी। वैसे साथियों,